Welcome or welcome back to the channel guys. I'm Tanya and I'm a CBSE 10th grader. तो ये ब्लॉग स्टार्ट होता है 26 से एंड मैं बाहर गई थी सो आई गॉट अ मिल्क शेक फॉर माई सेल्फ और मैं उसको लाइक इन्जॉय कर रही थी. उसके बाद आई सेट टू स्टडी एट 9:20 PM एंड इस दिन मेरा स्कूल भी था एंड स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरा अलार्म क्लॉक जो था वो रिंग नहीं हुआ था और मेरी भी आँख नहीं खुली थी. तो हाँ, मैं स्कूल नहीं गई थी और यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे के लिए रूटीन कर रही थी ताकि मैं सुबह को लेट ना हूँ या फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा लेट भी उठूँ तो फिर मैं जल्दी से रेडी होके जा सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा एब्सेंट किया है एंड मेरी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम है. मेरा 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे लास्ट के मंथ्स में भी जाना पड़ेगा स्कूल. इसलिए आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर रह सकूं और स्कूल में प्रेजेंट रहूं ताकि दिसंबर तक मेरा अटेंडेंस पूरा हो जाए और फिर मैं थोड़ा ब्रेक ले पाऊँ अपनी बोर्ड्स के प्रिपरेशंस के लिए. और यहाँ पे मैंने निकाली थी अपने फाइल से एक शीट जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को मेंशन किया था. लाइक हमें हर टॉपिक पढ़ाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं सोशल साइंस में, तो मैंने वो शीट निकाली थी जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को नोट किया था क्योंकि मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं थी. तो मुझे कॉपी भी कंप्लीट करना था और रिविज़न भी करना था हिस्ट्री का. तो अभी आई सेट टू डू लाइक हिस्ट्री, लेकिन फिर आई गॉट द नोटिफिकेशन एट 9:30 दैट वी हैव अ क्लास ऑफ संस्कृत एंड सिंस आई एम स्टार्टिंग संस्कृत विद ज़ीरो आई हैव टू डू दिस लाइक लास्ट क्रैश बैच. सो या आई एम डूइंग दिस. और अभी आई गॉट फ्री विद लाइक प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन ऑफ प्रत्यय एंड फर्स्ट क्लास हमारी प्रत्यय की थी, लाइक जो संस्कृत में प्रत्यय होता है. एंड क्योंकि आई डोंट हैव माई नोटबुक विथ मी so I made the notes in this paper and it's 12:10 now. I'll be sleeping. मैंने अपना रूटीन पहले ही कर लिया है तो या I'll be sleeping and अब ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी स्कूल से आके. नेक्स्ट डे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम स्कूल आई हैड माई लंच एंड उसके बाद आई स्क्रोल टू मच. उसके बाद आई गॉट माई वाटर एंड इट वॉज 6:20 PM एंड अभी आई जस्ट क्लीन माई डेस्क, मतलब ये जो एरिया है आई क्लीनड इट एंड अभी मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी. तो हाँ, एट 6:25 आई सेट डाउन टू स्टडी और सबसे पहले मैं अपने बैग से सारी नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स ले आई थी ताकि मुझे बार बार उठ के जाना ना पड़े. एंड उसके बाद मैंने सबको ऑर्गेनाइज़ किया. उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पढूँ क्या और कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद मैं पहली बार अभी पढ़ने के लिए बैठ रही थी. क्योंकि अभी इट्स 6:30 PM तो अभी 30 मिनट्स आई डू हिस्ट्री का चैप्टर 1 का रिवीजन एंड उसके बाद एक 30 मिनट्स का रिवीजन मैं रात में करूँगी, लाइक 9 to 10 के बीच में, लाइक 9 PM स्टार्ट करूँगी क्योंकि 9:30 में मेरा क्लास भी होता है संस्कृत का. सो या लेट्स डू इट. उसके बाद आई टुक आउट माई शीट जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को मेंशन किया था एंड अभी मैं करने वाली थी हिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. एंड उसके जो क्वेश्चंस मुझे मिले थे ना, मैंने बस टॉपिक 2 तक के क्वेश्चंस किए थे एंड टॉपिक 3 से बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी थे. सो या आई स्टार्टेड डूइंग इट और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे. लाइक मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था कि इसके आंसर्स कहाँ पे होंगे और मैं लिखूँ क्या. तो मुझे जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे थे और जो भी क्वेश्चन का आंसर मुझे आ रहा था मैं वो सारे क्वेश्चंस बना रही थी. इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स मैंने नहीं किए थे और मैंने वन शॉट भी इसका कोई नहीं किया था एग्ज़ाम के पहले. ऑल्दो ये चैप्टर मेरे एग्ज़ाम्स में आया था एंड मेरे एग्ज़ाम्स में चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 भी आया था जो कि मैं पढ़ के नहीं गई थी. मैं बहुत सारे चैप्टर्स मिस करके गई थी अपने सोशल साइंस के एग्ज़ाम में एंड इसलिए मैंने कोई प्रिपरेशन की वीडियो नहीं बनाई थी सोशल साइंस के एग्ज़ाम के पहले. मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स उतने अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन जो मेरा रिजल्ट्स आएगा मैं उसको रिवील करूँगी एक पर्टिकुलर वीडियो में एंड आई विल मेंशन कि मैंने क्या मिस्टेक्स किए थे एंड मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था. तो अभी लाइक आई हैव डिड वन क्वेश्चन, लाइक अभी मैं जो रिविजन कर रही थी हिस्ट्री का, नो 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 यहाँ पे. तो आई हैव लाइक अभी डिड वन क्वेश्चन, लाइक मैं रिविजन कर रही थी हिस्ट्री का एंड मैंने टॉपिक 3 से जो एक क्वेश्चन था जो मुझे स्कूल से मिला था बहुत पहले, लाइक सेशन के स्टार्टिंग में पढ़ाने के बाद मैं उसको सॉल्व कर रही थी. एंड जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो कोई ना कोई मुझे किसी ना किसी काम के लिए बुला ही लेता है. एंड अभी मुझे लाइक आई नो इट्स अर्ली लेकिन मैं बहुत जल्दी डिनर करती हूँ. तो हाँ, अभी मुझे डिनर के लिए जाना है तो मेरे 15 मिनट पक्का वेस्ट होंगे. आ रहे हैं एंड नाउ आई हैव टू गो फॉर माई डिनर एंड उसके बाद आई विल बी बैक मे बी. आई एम बैक एंड इट्स 8
PM ऑलरेडी, पर क्या कर सकते हैं, लेट्स कंप्लीट दिस। लाइक कंप्लीट तो नहीं करूँगी बट या आई डू 3 more क्वेश्चंस एंड उसके बाद आई मूव। देन अगेन आई स्टार्टेड डूइंग माई क्वेश्चन आंसर्स। एंड जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कर रही थी तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जो टॉपिक्स लग रहे थे कि मेरे हो चुके हैं वो टॉपिक्स भी मुझे अच्छे से नहीं समझ में आए थे, तो मुझे उन टॉपिक्स को वापस पढ़ना पड़ेगा। एंड लास्ट 2 टॉपिक्स तो मैंने अच्छे से पढ़े भी नहीं थे और ना ही मैंने लेक्चर्स किया था। और इस दिन ही हमें दिखाई गई थी हमारी आंसर शीट, और जो ये चैप्टर था इससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आई ऑलरेडी अपलोडेड माई क्वेश्चन पेपर, सो यू कैन चेक इफ़ यू वांट टू। एंड उस वाले टॉपिक से था जिस टॉपिक का लेक्चर मैंने किया था, बट क्योंकि मैंने रिवाइज़ नहीं किया था मुझे अच्छे से कुछ भी याद नहीं था। लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से मुझे जितना भी याद था मैंने उसको लिख दिया था एंड आई गॉट 3 मार्क्स फॉर इट। सो आई वॉज रियली हैप्पी। एंड मैंने 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड कुछ ना कुछ मैंने उसमें लिख दिया था एंड मुझे उस बेसिस पे मार्क्स भी मिल गए थे। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। सो देन आई थॉट कि अब मैं इसको कल करूँगी। मुझे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी पढ़ूँ क्या। आई एम टोटली ब्लैंक। एंड ये इसलिए हुआ है क्योंकि उतने दिनों से आई वॉज जस्ट लाइक वॉचिंग मूवीज़ एंड सीरीज़, और अब आई एम टोटली ब्लैंक एट दिस पॉइंट। एंड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ, रिविज़न करूँ पहले या फिर लेक्चर्स करूँ, क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग भी है। एंड लेक्चर्स तो ऐसे भी मैं चैप्टर वाइज ही देखती हूँ, तो आई एम टोटली कन्फ्यूज़ अभी। देन आई डिसाइडेड कि मैं चैप्टर 1 रिवाइज़ करूँगी फ़िज़िक्स का, जो कि है लाइट वाला चैप्टर। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, इसके क्वेश्चंस बेसिकली आए नहीं थे ज़्यादा, बस इसके न्यूमेरिकल्स एंड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आए थे। तो वो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे एंड मुझे फुल मार्क्स भी मिले थे। एंड मुझे साइंस का पेपर आज ही दिखाया गया था ऑन 28 सितंबर, जब मैं ये वीडियो को एडिट कर रही हूँ। तो मेरे जो मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे एंड बहुत ज़्यादा हॉरेबल भी थे, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे मार्क्स 60 to 70 के बीच में आएंगे, लेकिन वो उससे भी कम आ गए थे। एंड आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो था वो बहुत अच्छा गया था, तो मुझे लगा था अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन मैंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी थी एंड मैंने एक ह्यूमन आई वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था, लेकिन तब भी उससे जो क्वेश्चन आया था मुझे उसमें 2 मार्क्स मिल गए थे। सो बेसिकली मैंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करी थी। 20 सितंबर को मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम था, जो कि वैसा नहीं गया था जैसा एक्सपेक्टेड था। लेकिन उसके बाद आई वॉज टोटली डीमोटिवेटेड, क्योंकि ऑल्दो मेरे सारे मेन एग्ज़ाम्स जिसके लिए मैंने प्रिपरेशंस करी थी, स्पेशली मैथ्स, बहुत ज़्यादा बुरा गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी एंड आई थॉट कि मैं एक ब्रेक लूँगी, क्योंकि अब कंप्यूटर का एग्ज़ाम है। एंड कंप्यूटर का एग्ज़ाम ओके सा गया था, जो कि 23 सितंबर को था। एंड उसके बाद भी आई वॉज नॉट स्टडिंग, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करती हूँ। लेकिन रिलैक्स होने की जगह मैं और ज़्यादा टेंस्ड हो गई एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि मैंने इतने दिन से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी एंड ऑलरेडी मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं। ओवरऑल आई वॉज फीलिंग सो गिल्टी एंड अभी भी आई एम नॉट फीलिंग गुड, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम सच में बहुत ज़्यादा बेकार गए हैं और मुझे नहीं पता कि मेरे बोर्ड्स भी अब कैसे जाने वाले हैं। एंड मेरे हाफ ईयरली ने मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया है। सो आई एम रियली नॉट एट पीस मेंटली। These days I'm feeling so sick and unproductive, और इतने दिन से जो मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ, इस वजह से भी जो एक मोमेंटम था वो टूट चुका था, तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। एंड इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था। बट सून आई विल गेट अ प्लान फॉर इट एंड आई विल शेयर विथ यू गाइज। लेकिन अभी आई वॉज सो कन्फ्यूज दीज डेज, सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट पोस्टिंग फ्रॉम सो लॉन्ग। एंड इस टाइम तक आई कम्प्लीटेड माई रिविजन एंड मैंने आधे चैप्टर का रिविजन कर लिया था। तो मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये सब कर लिया है। अभी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स और जो कॉन्वेक्स मिरर है उन सब से मैं कल रिवाइज़ करूँगी। अभी बस मैंने यहाँ तक किया है। सो या 10:05 PM एंड आई एम गोइंग टू डू माई संस्कृत का क्लास। एंड जो मेरी संस्कृत की कॉपी है वो अभी भी मेरी फ्रेंड के पास है। सो आई टुक अ शीट आउट फॉर माई संस्कृत क्लास, ताकि जो भी मुझे उसमें पढ़ाया जाए मैं उसकी नोट्स बना सकूँ इस शीट पे। एंड जब मुझे वो नोटबुक मिलेगी मैं ये शीट्स उसमें स्टिक कर दूँगी या स्टेपलर से स्टेपल कर दूँगी। 11:25 PM अभी एंड
मैंने संस्कृत का जो लेक्चर था वो कर लिया है, जिसमें घटिका पढ़ाई गई थी और बहुत छोटा सा लेक्चर था। एंड उसके बाद संधि का थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ाया गया था, तो मैंने वो पढ़ लिया। एंड अभी आई एम गोना डू अ लेक्चर ऑफ ह्यूमन आई, सो या आफ्टर दैट आई विल स्लीप. That's it for this vlog. I look at you and it's easy to see. Make sure to subscribe. You are that someone I've been trying to meet. I got your number.